तो इस सवाल को सॉल्व करने से पहले हम ये जान लेते हैं कि आखिर अनुपात यानी कि रेशियो होता क्या है। ठीक है, तो देखिए, अगर आप परिमेय संख्या के बारे में जानते हैं, ठीक है, परिमेय संख्या क्या होता है? परिमेय संख्या वैसी संख्या होती है जिसे हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं। p/q का फॉर्म क्या होता है? तो अगर आप मान लीजिए 5/3 लिखते हैं तो ये परिमेय संख्या है, क्योंकि अब कट नहीं सकता। ठीक है, अगर आप इस संख्या को चाहें तो भी नहीं काट सकते, क्योंकि 5 है और ये 3 है, इन दोनों में कोई भी गुणनखंड शामिल नहीं है। ठीक है, और जब तक गुणनखंड शामिल नहीं होता है कटता नहीं है। ठीक है, ये दोनों आपस में संख्याएं कभी नहीं कटेंगे। तो अनुपात में भी कुछ वैसा ही है। अनुपात में भी जो है आपस में दो संख्याएं कभी नहीं कटती हैं। बस अंतर सिर्फ इतना है, ये जो आपको 5/3 दिख रहा है, अनुपात में अगर आपको लिखना है तो 5 अनुपात, यानी ये अनुपात का चिन्ह होता है। ठीक है, 5/3 आप लिख सकते हैं। ठीक है, बस यही अंतर है और कोई अंतर नहीं है। परिमेय संख्या और अनुपात में कोई खास अंतर नहीं है। बस परिमेय संख्या में होता क्या है कि इसे हम फ्रैक्शन में लिखते हैं, और अनुपात में होता क्या है कि इसे हम अनुपात में लिखते हैं। ठीक है, बाकी कोई अंतर नहीं है। तो चलिए हम पहले सवाल को सॉल्व करते हैं, देखिए कैसे सवाल सॉल्व होगा। देखिए पहला सवाल क्या है, देख लीजिए ध्यान से। 25% का 30% से अनुपात याद करना है। ठीक है, पहला सवाल है, तो इसे हमें कैसे सॉल्व करना है। देखिए हम सबसे पहले लिखेंगे 25% का 30% से अनुपात। ठीक है, से अनुपात बराबर। अब बराबर क्या लिखेंगे, देखिए 25% हम ऊपर लिखेंगे ऐसे, और नीचे क्या लिखेंगे 30%। ठीक है, 30% लिख दिया मैंने। ठीक, अब देखिए यहाँ पर आप दो तरीके से इसे सॉल्व कर सकते हैं। वो दो तरीका कौन सा है? देखिए पहला तरीका तो ये है कि ये परसेंटेज परसेंटेज कट जाएगा। ठीक है, और ये 25 जो है 5 के पहाड़ा में 5 बार में 25 आता है, 5 पचे 25 हो गया। और ये 6 पचे 30, 6 के पहाड़े में 5 बार, क्योंकि दोनों एक ही बार में कटना चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप इसे 4 बार में काटे या इसे 3 बार में काटे, या अलग अलग नहीं काट सकते आप। अब देखिए ये 5/6 आया, कितना आया? 5/6। तो देखिए परिमेय संख्या अगर लिखना होता तो ये तो यही आंसर हो जाता, लेकिन इसे चूंकि अनुपात में लिखना होता है, अनुपात निकालना होता है, तो 5/6 यही आपका क्या है? राइट आंसर। ठीक है, अनुपात बस आपको लगा देना है। ठीक है, अब देखिए ये तो एक तरीका हो गया। अब देखिए दूसरा तरीका क्या था, ये जो 25%/30% था, इसको हम 25/100, ठीक है, और इसके नीचे 30% था तो 30/100 लिख सकते थे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब 25/100 हम लिखते ये वाला, और ये वाला जो है 30/100 ये उल्टा हो जाता तो 100/30 बना देता। ठीक है, और 100 कट जाता, तो 5 पचे 25, 6 पचे 30। देखिए यहाँ भी 5/6 आ गया। तो मैंने ये दो तरीके आपको इसलिए बताए क्योंकि कभी कभी आप कन्फ्यूज हो सकते हैं कि हम डायरेक्टली इसको परसेंटेज परसेंटेज कैसे काट सकते हैं। ठीक है, परसेंटेज परसेंटेज जब आप काट देते हैं तो 100 का कोई मतलब नहीं रह जाता है। ठीक है, तो आप ऐसे ही बना सकते हैं और ऐसे भी, दोनों सही है। ठीक है, अब हम दूसरे सवाल को सॉल्व करते हैं। देखिए दूसरे सवाल में है 12.5। ठीक है, 12.5% का 2.5% से अनुपात। ठीक है, ये हम लिख देंगे ऐसा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए 12.5 हम क्या करेंगे, ऊपर लिख देंगे, और नीचे क्या है 2.5, और चूंकि दोनों परसेंटेज है तो दोनों में परसेंटेज लगा देंगे, लेकिन इसका कोई मतलब नहीं है क्योंकि ये कट जाता है। और यहाँ पर ध्यान से देखिए पॉइंट के बाद एक डिजिट है, क्योंकि ये 12.5 बन गया अब, और ये 2.5 बन गया। ठीक है, तो पॉइंट के बाद इधर भी एक डिजिट है और पॉइंट के बाद इधर भी एक डिजिट, दोनों डिजिट सेम है, तो पॉइंट पॉइंट हट जाएगा आसानी से, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब 25 के पहाड़े में 125 कितना बार में आता है? 5 बार में। 25 5 125 होता है। ठीक है, अब देखिए नीचे आपका क्या है, एक है, लेकिन हम लिखते नहीं हैं। ठीक है, नीचे एक नहीं लिखते हैं, ऊपर हम भले ही लिख सकते हैं। तो नीचे एक है तो हम क्या लिख देंगे, 5/1। ठीक है, यहाँ पर हम एक नहीं लिखेंगे, लेकिन हमें पता है कि एक नीचे है, और इस प्रकार यहाँ से 5/1 आंसर हम लिख देंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो इस तरीके से मैंने आपको बताया कि अनुपात कैसे निकाला जाता है। अनुपात और परिमेय संख्या में कोई खास अंतर नहीं है। परिमेय संख्या बोलता है तो आपको फ्रैक्शन में लिखना है, अनुपात आपको बोल देता है तो बस आपको इसको अनुपात में बदल देना है। बस यहाँ बिंदु 2 लगा देना है, ये अनुपात में बदल जाएगा। तो उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि अनुपात वाले सवाल जो इस तरीके के होते हैं कैसे सॉल्व करना है। बस आपको काट काट कर छोटा कर देना होता है। ठीक है, एकदम मिनिमाइज कर देना होता है। ऐसा नहीं कि ये, अब देखिए ये दोनों आपस में कभी नहीं कटेगा, और यहाँ तो पूरी तरह से कट ही गया था। ठीक है, नीचे एक था इसलिए मैंने यहाँ एक लगा दिया। तो अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आगे आने वाली वीडियोज़ देख सकें। और इसके आगे आने वाली वीडियोज़ में मैं अनुपात यानी रेशियो का पार्ट 2 वीडियो लाऊंगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।